हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी नैनजिंग तो ड्रंक है मगर जुआन भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। नैनजिंग उसका माउथ वाइप करने के लिए टिश्यू लाती है और जुआन उसको देखता रहा। इससे पहले कि उसका माउथ वाइप कर पाती उसके शोल्डर पर ही सर रख कर सो गई। आफ्टर दैट जुआन उसे उठाकर उसके रूम में ले आया और नैनजिंग ने सोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, उसको जाने नहीं देती। जुआन भी वही उसके पास बैठकर उसे देखते देखते ही सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसे ही जुआन को जाग आई वो अपना हाथ छुड़ाकर जाने ही वाला था। यहाँ नैनजिंग ने भी आंखें खोलकर उसे देख लिया मगर इसे अपना ख्वाब समझकर वापस सो गई। फिर जैसे ही मॉम आती है उसे उठाने के लिए, जुआन के पास जाने का मौका तो नहीं था इसलिए वो फौरन से बेड के नीचे छुप गया। यहाँ नैनजिंग को भी कुछ याद नहीं आ रहा सिवाय इसके कि कल वो सीसी के साथ डिनर पर गई थी। तभी उसे कल रात के आइसक्रीम वाले विजन दिखे और वो फौरन से सज जाने के लिए जुआन के घर भागने लगी। तो इधर जुआन भी उसके जाने से पहले ही विंडो के थ्रू भागकर चेंज कर लेता है। ड्रिंक की बोतल छुपा दी, अच्छे से साफ सफाई करने के बाद उसके लिए दरवाजा खोलता है और ऐसे दिखा रहा था जैसे वो अभी अभी ही उठा हो। पहले तो जुआन को सिर्फ नैनजिंग की मेमोरीज तंग करती थी, अब तो उसे देखकर जागती आंखों से भी सपने देखने लगा। इधर नैनजिंग अंदर आकर अपनी इंक्वायरी करती है कि कहीं जो मैंने विजन देखे वो सब कुछ सच तो नहीं था। जुआन से पूछने भी लगी कि क्या कल रात में तुम्हारे पास आई थी। वो बोला मुझे क्या पता, मैं तो जल्दी ही आकर सो गया था ना, मुझे तो कुछ भी नहीं याद। ये भी सोचने लगी तो फिर वो बियर और आइसक्रीम मेरा ख्वाब ही होगा। जुआन बोला हाँ वो तुम्हारा ख्वाब ही होगा, अब घर जाओ मैं बात लेने जा रहा हूँ। घर जाने से पहले नैनजिंग उसके रूम में जाती है जहाँ बेड को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जुआन यहाँ रात को सोया था। वो फौरन से बेड पर लेटकर उसे बताता है कि रात को मैं इस पोजीशन में सोया था इसलिए तुम्हें नहीं लग रहा। उसका बेल्ट नीचे पड़ा हुआ देखकर नैनजिंग कहने लगी तुमने कितना गंद मचाया हुआ है, और जुआन तो उसे देखकर एक बार फिर से सपनों में खो गया। खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ ना, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। नैनजिंग उससे पिंकी प्रॉमिस लेने लगी कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना, और यहाँ जुआन को देख देख कर उसे लग रहा था कि शायद इसकी तबीयत खराब है। जुआन की तबीयत तो वाकई ही काफी ज्यादा खराब हो गई। उसे खुद को भी समझ नहीं आ रही कि अपने आप को कैसे ठीक करूं। आफ्टर दैट उसे नैनजिंग का थैला दिखा, जबकि वो तो नैनजिंग को कल रात के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहता, इसलिए चुपते छुपाते हुए उसके घर में फेंक आया। नेक्स्ट सीन में हमें नैनजिंग को दिखाया जाता है जो लेट होने की वजह से भागते हुए ऑफिस आ रही थी और पहुंचते साथ ही मिस जियाओ ने बताया कि तुम्हें बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। फिर जैसे ही ऑफिस में इंटर हुई, बॉस उसकी खातिरदारी करने लगा क्योंकि ये किंग को डील करने के लिए उसे नैनजिंग की हेल्प जो चाहिए। उसे कहता है ये किंग के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दो, लेकिन ये भी नहीं जानता मीटिंग होने किस लिए है, ये भी नैनजिंग पर छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होकर जुआन पर आता है जो कि नैनजिंग से रिलेटेड सारी ही चीजें उठाकर घर से बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन उसकी ये नाकाम कोशिश भी फेल हो गई क्योंकि नैनजिंग उसे हर जगह दिखाई देने लगी। अब उसे अपना घर छोड़कर ही भागना पड़ा। बेचारे को क्या पता था कि जिस नैनजिंग से वो जान छुड़ाना चाहता है उसके गले ही पड़ जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ नैनजिंग काफी कंफ्यूज होकर ये किंग के पास आती है, उन्हें बॉस के साथ मीटिंग के बारे में बताया। ये किंग मीटिंग करने के लिए मान गई, ये तक नहीं पूछा कि मीटिंग किस हवाले से होनी है। इस पर तो नैनजिंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। ये किंग उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली तुम्हारे बॉस को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने उनके साथ काफी टाइम गुजारा इसलिए मुझे बिन कहे उनकी बातें समझ आ जाती है। ये भी खुश होकर पूछने लगी कि मैं एक अच्छी असिस्टेंट कैसे बन सकती हूँ, जिस पर ये किंग ने बताया कि एक अच्छी असिस्टेंट वही होती है जो बॉस के कहने से पहले ही उसके सारे काम कर दे। इसके बाद जुआन को दिखाया गया जिसने घर वापस आते हुए स्टेयर्स में नैनजिंग को देखा और कहने लगा कि ये जरूर मेरा हिलुसिनेशन होगा, बस इससे इग्नोर करते हुए गुजर जाओ, जबकि वो तो सच में ही नैनजिंग बैठी हुई थी। उससे रोकते हुए बोली तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो और अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, इसलिए तो मुझे यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट करना पड़ा। खैर आज मेरी मॉम की बर्थडे है और तुम भी इनवाइटेड हो। जुआन ने जाने से मना कर दिया एंड तरह तरह के बहाने करने लगा। बेचारे का दिल तो कर रहा था कि हाँ कह दूं, लेकिन नहीं, उसे अपने एरा में वापस भी तो जाना था। जैसे ही डोर ओपन करके अंदर आता है, पाइप टूट जाने की वजह से सारा फर्श पानी पानी हो गया था। नैनजिंग भी उसके साथ जाकर पानी रोकने में हेल्प करती है और यहाँ हमारा जुआन एक बार फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो, इसको फेस वाइप करने के लिए टॉवल देकर यहाँ से भेज दिया। दूसरी तरफ यहाँ मॉम आकर उससे गीला होने की वजह पूछती है, साथ ये भी कि तुमने जियोंग को खाने पर इनवाइट किया। जब नैनजिंग बोली कि वो नहीं जाना चाह रहा तो मॉम बोली तुमने जरूर उसको बुले किया होगा, मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ नैनजिंग उसका ऑफ मूड देखकर पूछने लगी कि कहीं तुम्हें मेरी मॉम ने फोर्स तो नहीं किया
यहाँ आने के लिए। इस पर जुआन नहीं कहता है, लेकिन वो नेंजिंग से अच्छे से बात भी नहीं करता। आफ्टर दैट नेंजिंग मॉम के लिए केक लेकर आई और कैंडल ब्लो अप करके उन्हें विश मांगने के लिए कहती है। इस पर मॉम ने 3 विशेष मांगी। एक तो ये कि मैं और प्यारी हो जाऊं, सेकंड ये कि मेरी बेटी को प्यार करने वाला पार्टनर मिल जाए, और थर्ड ये कि हम तीनों हमेशा सेफ और हेल्दी रहे। इसके बाद एक दूसरे के फेस पर केक रब करते हैं, जहाँ जुआन भी पहले तो एंजॉय करते हुए अपने बदले ले रहा था, लेकिन बाद में अचानक से उठते हुए टॉयलेट चला गया। खुद से कह रहा था कि मैंने उसके साथ ऐसे सिली एक्ट्स कैसे शुरू कर दिए। वहीं मॉम आते हुए कहने लगी कि जो नहीं कर सकते वो तुम्हें नहीं करना चाहिए ना। जुआन को तो लगा कि शायद मॉम सच जान गई, लेकिन वो तो बिल की बात कर रही थी जो कि जुआन ने पे किया था। आफ्टर दैट घर आते हुए जुआन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं वॉक करके घर जाना चाहता हूँ। नेंजिंग भी मॉम को भेजकर इसके साथ आने लगी। इससे पूछती है कि तुम इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे फेस पर केक रब कर दिया था, पर तुमने भी तो किया था। जुआन उसे अपने पीछे आने से मना कर देता है, जबकि नेंजिंग अभी भी उससे वजह पूछती रही, जिस पर ये एकदम से भड़क पड़ा। कहने लगा तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हें खुद समझ नहीं आ रही तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछा तुमने। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके अगले ही सीन में नेंजिंग घर आते हुए सोच रही थी कि वो अपना एरा छोड़कर आया है तो उसका गुस्सा करना कोई बड़ी बात तो नहीं। इधर जुआन का काफी बुरा हाल हो गया है। वो नेंजिंग को नहीं सोचना चाहता, लेकिन उसे अपने दिलो दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहा। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुक्स रीड करने लगा, पर वहाँ भी उसे नेंजिंग की पिक्चर मिली। इसके बाद वो इंटरनेट की हेल्प लेता है, जहाँ लिखा हुआ था कि लव एक ऐसी फीलिंग्स है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, और अगर वो तुम्हें प्यार से ट्रीट करे तो फिर तो तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा डर गया। ऊपर से नेंजिंग ने सॉरी का मैसेज भी कर दिया, ये कहकर कि तुम्हें मेरी मॉम ने फोर्सफुली बुलाया था, कल मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी जहाँ तुम्हें जाना पसंद है। मैसेज रीड करने की देर थी और यहाँ हमारा जुआन एक बार फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। अब तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बचकर कहाँ जाएगा। नेंजिंग उसके मैसेज का वेट करती रही, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले नेंजिंग एक बार उससे मिलना चाहती थी, मगर ये सोचकर नहीं जा सकी कि शायद वो अभी भी गुस्से में हो। सीन शिफ्ट होकर जुकेन पर आता है, जो ये किंग को अपने साथ एक पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने के लिए ले आया था, बिकॉज उसे पेंटिंग्स काफी ज्यादा पसंद है। जैसा कि नेंजिंग ने बताया था कि तुम्हें ये किंग को वहीं पर लेकर जाना चाहिए जहाँ जाना उसे पसंद हो। बेचारा जुकिन तो उसे यहाँ अपनी फीलिंग्स बताने के लिए लाया था, लेकिन ये किंग को तो बिजनेस के अलावा और कोई बात ही नहीं करनी आती। जिस आर्टिस्ट को ये किंग ने इंटरनेट पर अपना बिजनेस प्रपोजल सेंड किया था, फॉर्चुनेटली यहाँ वो भी आया है। ये तो मजे से जाकर उससे बातें करने लगी और जुकिन उसे देख देख कर बोर होता रहा। इसके बाद ये किंग काफी ज्यादा खुश होती है, उसको थैंक यू करती है कि मुझे यहाँ लाकर तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। सीन शिफ्ट होकर नेंजिंग पर आता है, जो ऑफिस में बार बार अपना फोन चेक करती रही, मगर जुआन का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। दूसरी तरफ जुआन को दिखाया गया, जो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए स्केचिंग कर रहा था, और उसे ये तक पता नहीं चला कि उसने तो नेंजिंग को ही ड्रॉ कर दिया। ये देखकर वहाँ से भाग निकला, फिर कुछ एक्सरसाइज करता है, लेकिन ये भी उसके लिए हेल्पफुल नहीं थी। यहाँ से भी जाने ही वाला था कि नेंजिंग का मैसेज देखता है, जिसने शाम 6:30 बजे मिलने के लिए बुला लिया था। पर जुआन उससे मिलने के लिए कहाँ जाने वाला था, उसे तो नेंजिंग की मेमोरीज से रिलीफ चाहिए। आराम से बैठकर मेडिटेशन कर ही रहा था कि वहाँ जुकेन भी आ गया, यानी कि दोनों का सेम मसला है। यहाँ जुआन को नेंजिंग की कॉल आती है, जिसे वो पहले तो रिसीव नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में रिसीव करते हुए बोला, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रहा और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट है। बेचारी नेंजिंग खुद से ही कहने लगी, इसको हो क्या गया है, गॉड कोई तो मेरी हेल्प करे, इसको कैसे मनाऊं। उसके कहने की देर थी और यहाँ जुआन टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।